नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सव्वसानम् मोक्षमार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम ऐसा करते हैं कि आज कुछ जितने भी हमारे पूर्व सूत्र हो गए हैं उनका सामान्य से पाठ कर लेते हैं। सिर्फ बोलेंगे एक बार, आप अपने स्थान से और मैं अपने स्थान से क्रमशः सूत्रों को दोहराते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा तदिगमात्वा जीवा जीवास्त्रव बंध संबद्ध जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणयै प्रतिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुद्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। यहाँ तक हमने सूत्र पढ़े हैं। आगे की चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। कल हमने अंत में ये 13वां सूत्र पढ़ा था। इस सूत्र के अंतर्गत हमने देखा था कि मति ज्ञान के अलग अलग पर्यायवाची से मति ज्ञान की चर्चा की गई है। जैसे कि मति का स्वरूप देखा था कि मनन करना, जो अवग्रह इहा आवाय धारणा इस प्रकार से ज्ञान होता है वो मति ही है। स्मृति ही में मतलब कुछ हमने पुराना याद किया था तो वर्तमान समय में याद आ जाना स्मृति ही। संज्ञा जो जोड़ रूप ज्ञान होता है, जिसको न्याय की भाषा में या दार्शनिक भाषा में प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। कि पूरा हमने कुछ पुराना कुछ हमने याद किया था, वर्तमान में किसी अन्य पदार्थ को देखकर उस पुराने का और नए का संबंध स्थापित करना, उसको बोलते हैं संज्ञा। फिर आता है चिंता। चिंता का तात्पर्य है व्याप्ति ज्ञान या तर्क। जो जगत में व्याप्तियां होती हैं, व्याप्तियां मतलब संबंध होता है, किनका अन्वय रूप से मतलब अस्थि रूप से, किनका नास्ति रूप से। जैसे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, जहां जहां स्पर्श है वहां वहां उद्गत है। इस प्रकार का जो व्याप्ति का ज्ञान है या तर्क है उसे यहाँ पर चिंता करना। और अंत में अभिनिबोध, इसका तात्पर्य अनुमान से है। अनुमान का तात्पर्य है कि उस तर्क ज्ञान को, उस व्याप्ति ज्ञान को हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना, वो बोलेंगे अनुमान। इस प्रकार इति का अर्थ लिया था हमने इस प्रकार, और आदि ये दो शब्द हैं इति के। इस प्रकार ये पांच शब्द लिए, मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध, ये पर्यायवाची है, नामांतर है अन्य। इसके यहाँ पर बताया मति ज्ञान के। इतनी चर्चा हमने कर ली थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तो बहुत विशिष्ट हमें दिख रहा है। स्मृति मतलब ये तो बहुत गहरा ज्ञान हो गया, संज्ञा ये भी बहुत गहरा ज्ञान, इस सबको तो शुद्ध ज्ञान में होना चाहिए, ये मति ज्ञान में क्यों है? इसकी चर्चा इतनी सी है। इनमें भी जो सामान्य सामान्य रूप है वह मति ज्ञान के अंतर्गत आएगा, उसमें भी जो विशिष्ट है वो सारा शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आएगा। इसकी और विशिष्ट चर्चा मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की सीमा, इस संबंध में हम शुद्ध ज्ञान की जब हम परिभाषा समझेंगे तब इसकी और विशिष्ट चर्चा करेंगे। तो इतना अभी समझ लेना चाहिए, यद्यपि इन सभी को इस मति ज्ञान में शामिल किया जा रहा है लेकिन इनका और विशिष्ट शुद्ध ज्ञान में शामिल हो सकता है। जैसे यहाँ पर अनुमान लिया, अनुमान के भी दो भेद होते हैं, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। यद्यपि सार्थानुमान को मति ज्ञान के अंतर्गत लिया तो वहां पर परार्थानुमान को शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत लिया। इस प्रकार से अलग अलग रूप से जो चर्चा है इनकी चर्चा हम आगे शुद्ध ज्ञान के प्रकरण में विशिष्ट रूप से समझेंगे। अब आगे का सूत्र जो 14वां सूत्र है उसकी चर्चा करते हैं। इस सूत्र को दोहराने के लिए, पुनः पाठ करने के लिए कोई अनम्यूट हो जाइए। सुचिता जी से निवेदन करूंगा वे अनम्यूट हो जाए। मैं सूत्र बोलूंगा और आपको दोहराना है।
आवाज आ रही है सुचिता जी? जी जी भैया। जी। मैं सूत्र बोलूंगा, आपको चौथा सूत्र पुनः दोहराना है। तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम। जी। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। चलो टुकड़े करके अलग अलग बोलता हूँ। तदिंद्रिया। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। ठीक है फिर से बोलते हैं टुकड़े टुकड़े। तद इंद्रिया। नहीं, मैं बोलता हूँ फिर आपको बोलना है। तदिंद्रिया तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। इंद्रिय निमित्तम। पुनः तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, अब एक साथ। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। पुनः इंद्रिया नहीं है, निंद्रिय शब्द है, और निंद्रिया नहीं निंद्रिय। यह ही है, एक बार या है और एक बार यह है। पुनः पढ़ेंगे। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। बिल्कुल सही। एक अंतिम बार। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। बिल्कुल सही। और सही से पढ़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। अब यहाँ पर इस सूत्र को देखते हैं। पुनः इस सूत्र को पढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, जो हर बारी पूछता हूँ। क्या प्रश्न है कि इस सूत्र में कितने शब्द हैं? बताइए आपने से कोई। कोई तो प्रयास कीजिए। चार है जी। इसने उत्तर दिया, आपका नाम? चार भी है जी। कौन कौन से? शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। अब आ रही है आवाज। इंटरनेट कनेक्शन में दिक्कत हो गई थी तो मैं सुन नहीं पाया था ममता जी ने क्या उत्तर दिया। पुनः आप बोलेंगे उत्तर? चार है भैया जी। चार है, कौन कौन से? एक तद, हाँ। तदी, मतलब तत् तत् आएगा उसमें, फिर इंद्रियां, इंद्रिय शब्द। इंद्रिय हाँ निमित्तम। ठीक है। इंद्रिया जो शब्द है वो पूरा नहीं है। इंद्रिया निंद्रिय साथ में होगा, फिर अगला भी साथ में ही होगा। कितने शब्द हो जाएंगे? तीन होंगे फिर। दो होंगे। पहला। अच्छा, तदींद्रियां एक हाँ साथ हाँ, हो जाएगा। सब साथ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें दो शब्द हैं, पहला है तत् और दूसरा बचा पूरा। कौन सा? इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। तत् अलग और इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। इन दोनों अच्छा। शब्दों में विशेषण विशेष्य भाव का संबंध है। ये विशेषण विशेष्य क्या होता है? जैसे हमने कहा, एक सांप जा रहा था, उस सांप को देखकर बोला कि काला सांप। तो काला ये क्या हो गया? विशेषण। और विशेष्य क्या हो गया? सर्प। उसी प्रकार यहाँ पर विशेषण विशेष्य से परिभाषा को स्पष्ट किया है। तत् शब्द है वह किसका सूचक है? ये बताना चाहेगा? मैं आपसे ही पूछता हूँ, तत् शब्द इस यहाँ पर किसका तात्पर्य ग्रहण किया जा रहा है? क्योंकि किसका जिसका प्रकरण चल रहा होगा उसका तत् शब्द से ग्रहण होगा। मति ज्ञान। मति ज्ञान का ग्रहण किया है। इसका अर्थ है क्योंकि मति ज्ञान का यहाँ पर प्रकरण चल रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है कि हमने बहुत जगह देखा है कि अनुवृत्ति से काम चलाया जाता है, तो आचार्य देव ने यहाँ पर भी अनुवृत्ति से ही क्यों ग्रहण नहीं किया? क्यों पुनः तत् शब्द लगाने की आवश्यकता पड़ी? ऐसा ही प्रश्न आचार्य अक्लंग देव ने इसकी टीका में उठाया। तो स्वयं उसी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अगले सूत्र में मति ज्ञान के भेदों की भी स्पष्टता करेंगे, मति ज्ञान के भेदों की भी चर्चा करेंगे। अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा। तो उनसे संबंध स्पष्ट रूप से सुगमता से बैठाने के लिए पुनः यहाँ पर तत् शब्द का ग्रहण किया है, क्योंकि सूत्र में एक एक शब्द का बहुत अपना विशिष्ट अर्थ होता है। एक एक शब्द भी ऐसे ही नहीं रख दिया जाता, कदाचित गद्य पद्य में रख दिया जाता हो, लेकिन सूत्रों में ऐसा नहीं होता। एक एक शब्द बहुत विशिष्टता लिए होता है। यहाँ पर भी तत् शब्द मति ज्ञान को सूचन करता है, मति ज्ञान को बताता है।
अगला है इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम। इस पूरे इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम को अलग अलग करेंगे तो इंद्रिय, फिर अगला शब्द है अनिंद्रिय, फिर अगला शब्द है निमित्तम। निमित्तम का तात्पर्य है निमित्त होता है। तो इसमें निमित्त होता है तत् मतलब मति ज्ञान में निमित्त होता है। अब मति ज्ञान में निमित्त होता है, कौन निमित्त होता है मति ज्ञान में? इंद्रिय और अनिंद्रिय। इंद्रिय का तात्पर्य है पांच इंद्रिया जो हम सभी को पता ही है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये होती है इंद्रिया। और दूसरा है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय किसे कहते हैं? तो मन को अनिंद्रिय कहते हैं। कदाचित इसे छठी इंद्रिय भी कह दिया जाता है, लेकिन वस्तुतः यह इंद्रियों से भिन्न है, इसीलिए इसे अनिंद्रिय कहा जाता है। यहाँ पर अन का तात्पर्य है, जैसे अनिंद्रिय शब्द है, यहाँ पे अन लगाया हुआ है, वो निषेधवाची नहीं है कि वो जो इंद्रिय नहीं होता वो अनिंद्रिय है। ईशत अर्थ में ग्रहण किया गया है, क्योंकि जो नकार होता है उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा नहीं बोल रहा है, कुछ कम समझ में आ रही है उसकी बातें, तो बोल दिया जाता है ये व्यक्ति तो कम दिमाग वाला है। कम दिमाग वाला है मतलब इसका मतलब बिना दिमाग का, ऐसा बोल दिया जाता है। बिना दिमाग का इसका मतलब ये नहीं कि इसमें दिमाग नहीं है, ये कोई जानने देखने की शक्ति नहीं, इसमें जड़ है, ऐसा नहीं। कम दिमाग है। अल्पता में भी नई का प्रयोग कर दिया जाता है। इसके लिए एक उदाहरण बहुत आता है, प्रसिद्ध उदाहरण है, मैं आपको बताता हूँ। अनुदरः पुरुषः, ये संस्कृत में इसका अर्थ है, उदर का मतलब होता है पेट, अन का मतलब निषेधवाची। अगर आपने ले लिया तो जिसका पेट नहीं है ऐसा पुरुष, ऐसा अर्थ होगा क्या? नहीं। तो वहां पर अल्प रूप में अर्थ है, इसका अल्प पेट है, मतलब जो पतला पुरुष है उसके लिए अनुदर पुरुष इस प्रकार के शब्द का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी जो अन शब्द है वह अन शब्द अल्पता को बताने वाला है, जो अल्प रूप में इंद्रिया ईशत इंद्रिय है, ऐसा यह मन है। ये मन और इंद्रिया जिस ज्ञान में निमित्त होते हैं उसे मति ज्ञान कहते हैं। सामान्य रूप से 14वें सूत्र में आचार्य देव ने मति ज्ञान की परिभाषा बता दी। बहुत सरल है, स्पष्ट है। कोई प्रश्न है आपको शब्दों में से तो आप पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा इनका विशिष्ट अर्थ जानने का प्रयास करें। अगर आपने कहा कि मति ज्ञान में इंद्रिया और अनिंद्रिय माने मन निमित्त हो रहा है, तो इंद्रिया कहते किसे हैं? क्या है यह इंद्रिया? समझने का प्रयास करते हैं। जो कर्म से मलिन आत्मा होता है वह सावरण आत्मा होता है। सावरण मतलब ज्ञानावरण इत्यादि जो कर्म होते हैं उसके उसको आवरण किए हुए होते हैं, उसको ढके हुए होते हैं। तो ऐसे जो सावरण आत्मा है, मतलब हम सभी सावरण आत्मा है, और पूर्ण रूप से कर्मों से मुक्त कौन है? तो सिद्ध परमेष्टि। और घाती कर्म से पूर्ण रूप से मुक्त अर्यंत परमेष्टि है। तो जो हम सभी सावरण आत्मा है, हम सभी आत्माओं के लिए, हम सभी जीवों के लिए जिस जिस लिंग से, जिस कारण से पदार्थ का ज्ञान होता है उसे इंद्रिय कहते हैं। ऐसी इसकी परिभाषा है। मतलब समझ में आया कि जिस माध्यम से हम सभी साधारण जीवों को पदार्थ का ज्ञान हो रहा है उसे हम कहते हैं इंद्रिय। और ये इंद्रिया पांच होती है स्पष्ट रूप से, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब इसके बारे में तो विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, इतना तो आप समझते ही हैं। अब दूसरा है अनिंद्रिय। अनिंद्रिय का तात्पर्य है मन। अब मन के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मन है वह हृदय के भाग में अष्टदल कमल के आकार का होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म है, इसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारे हृदय भाग में विद्यमान रहता है, अष्टदल कमल के आकार का बना हुआ रहता है, और यह मनोवरगणा से निर्मित होता है। ठीक है। अब ये जब ऐसा ही कान नाक जैसा ही तो इसकी व्यवस्था है, तो इसे इंद्रिया ही क्यों नहीं कह देते? अनिंद्रिय अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? तो इसको अलग से आपने रख दिया। मन कोई अलग थोड़ी ना है, शरीर का वो भी एक भाग हो गया। यदि आप अष्टदल कमल के आकार की बात कर रहे हो, उसको अलग रखने की क्या आवश्यकता? उसका साधारण सा उत्तर है कि मन त्रैकालिक विषयों को ग्रहण कर सकता है, लेकिन इंद्रिया त्रैकालिक विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती। वे मात्र वर्तमान के विषय को ग्रहण कर सकती है। पूर्व में जो भी वस्तु होगी उसको आप सूंघ नहीं सकते हैं, लेकिन मन से आप जान सकते हैं। आंख से आप पूर्व में वस्तु जो होगी उसको नहीं देख सकते, लेकिन मन के द्वारा जान सकते हैं। अब कर्ण के द्वारा जो पुराने शब्द पूर्ण नष्ट हो चुके हैं, शब्द भी एक पर्याय है, तो पुराने जो शब्द नष्ट हो चुके हैं उनको आप नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि जो पांचों इंद्रियां हैं वर्तमान के विषय को ही ग्रहण करती है, लेकिन जो मन है वो ईशक इंद्रिय है, इंद्रियों से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वो त्रिकाल के विषय को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अब ऐसा नहीं कि मन पूरे रूप से त्रिकाल के विषय को ग्रहण कर रहा है, केवल ज्ञान जैसा हो गया, नहीं। किंचित रूप से थोड़ा आगे का भी जान लेता है और किंचित रूप से पीछे का भी जान लेता है। और इंद्रियों से जो
हमें अर्थ की उपलब्धि होती है, पदार्थ का ज्ञान होता है, उसमें कुछ विशिष्ट प्रतिभासन करने में भी यह मन निमित्त रहता है। इसलिए मन को इंद्रियों से अलग रखा गया, इसकी कुछ विशिष्टता अलग है। इस प्रकार जिस ज्ञान में निमित्त हो रहा है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। तो सामान्य से मति ज्ञान की परिभाषा हमारे सामने आ गई। अब देखिए, सारे मति ज्ञान में इंद्रियां और मन निमित्त हो ऐसा भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने अभी चर्चा देखी थी, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। इसमें जो मति था प्रारंभ का, उसमें ही इंद्रियां और मन निमित्त होता है। बाकी के जो थे कौन कौन से, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इन सभी में मात्र मन ही लगता है, इंद्रियां नहीं काम करती है। इस प्रकार से समझना चाहिए। और ऐसा प्रत्येक मति ज्ञान नहीं होता जिसमें दोनों की निमित्तता पाई। ऐसा हो सकता है कि परंपरा रूप से इंद्रियां निमित्त होती हैं, लेकिन सदैव ही उसका निमित्तपना पाया जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन मन का सदैव निमित्तपना पाया जाता है। स्पष्ट है बात? कोई प्रश्न आप में से पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं इस सूत्र संबंधी, नहीं तो अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार हमने 14वां सूत्र पढ़ा। आपको कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। पंद्रहवें सूत्र को पढ़ने से पूर्व पुनः पठन के लिए कोई अनम्यूट हो जाइए। रचना जी से निवेदन करूंगा। आपको पुनः पाठ करना है सूत्र का। अवग्रहेहा बाह्य धारणा। अवग्रहेवाय धारणाः पुनः अलग अलग करके पढ़ते हैं। अवग्रहे अवग्रहे भावाय, हवाय हवाय नहीं हावाय, हवाय धारणा। धारणाः पुनः अवग्रहे अवग्रहे भाव। हवाय धारणाः पुनः आप एक साथ बोलेंगे। अवग्रहे बाह्य धारणा। अवग्रहेवा हवाय धारणाः अंतिम बार, अवग्रहे बाह्य धारणा। अवग्रहेवाय धारणाः अवग्रहे हाय हावाय धारणा, अलग अलग। अवग्रहे बाह्य धारणा। अवग्रहे हवाय धारणाः अवग्रह अलग नहीं है, अवग्रहे पूरा एक साथ बोलना पड़ेगा। अवग्रहेवाय आप पुनः प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर और अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक? इस प्रकार हमने सूत्र का पाठ किया। अब इस सूत्र का अर्थ देखेंगे पापा अर्जेंट आना। और इस सूत्र में क्या बताएगा। इस सूत्र में मति ज्ञान के भेदों की चर्चा की, क्योंकि पूर्व सूत्र में मतलब 14वें सूत्र में मति ज्ञान के स्वरूप की चर्चा, मति ज्ञान के लक्षण की चर्चा कर दी। अब इस सूत्र में मति ज्ञान के भेदों की चर्चा करते हैं कि मति ज्ञान के कौन कौन से भेद होते हैं। यहाँ पर बताया आचार्य देव ने कि मति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। अब इस सूत्र में कितने शब्द हैं? इस सूत्र में एक ही शब्द है। पहले से स्पष्ट कर देता हूँ कितने शब्द है इस सूत्र में। सिर्फ एक शब्द है, अवग्रहेहा बाह्य धारणा। ये पूरा एक शब्द है। अब ये जो शब्द है वह बहुवचन में शब्द है। क्योंकि बहुवचन में संस्कृत के भाषा की दृष्टि से 3 पदार्थ से ज्यादा यदि कितने भी आगे होते हैं अनंत तक, वह सभी बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन और फिर बहुवचन। यहाँ पर बहुवचन में 4 पदार्थों का अलग अलग ग्रहण किया है। वो चारों मति ज्ञान के भेद हैं। पहला अवग्रह, दूसरा ईहा, तीसरा अवाय और चौथा धारणा। अब इसमें भी थोड़ा बोलने में भी विशिष्ट है। अधिकतर लोगों को देखा है वो अवग्रह सही बोल लेंगे, ईहा सही बोल लेंगे, लेकिन आवाय बोलते हैं। तो वहां पर आवाय नहीं अवाय है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आचार्य श्याकलन देव तो इतना कह देते कि अपाय भी सही है, आवाय सही नहीं है। लेकिन कदाचित अवाय की जगह कुछ कुछ शास्त्रों में अपाय शब्द मिलता है, तो अपाय भी सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, फिर अगला शब्द है धारणा। इस प्रकार 4 मति ज्ञान के भेद होते हैं। अब देखते हैं क्रमशः इनकी परिभाषा देखते हैं। 4 मति ज्ञान के भेदों की, उसके बारे में इनके विशिष्ट स्वरूप की चर्चा भी करेंगे। अब ये वाला सूत्र इतना स्पेशल है, इस सूत्र के बाद आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। क्यों बोलने का मौका दिया जाएगा?
कि एक एग्जाम्पल मैं दूंगा और आगे के सारे एग्जाम्पल एक एक करके आपसे पूछे जाएंगे। तो इस विषय को इतना समझना है अच्छे से कि मैं जो एग्जाम्पल दूं उसी तरह से आप डेली लाइफ में कोई अन्य एग्जाम्पल बनाकर प्रस्तुत कर सको। इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस विषय को समझना है। पहले ही मैंने निर्देश दे दिया, बाद में बोलेंगे कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उदाहरण तो आपको बनाना पड़ेगा। मैं इस सूत्र पे भले आज रुक जाऊंगा, लेकिन सबको उदाहरण बनाने का प्रयास करना होगा। नहीं आ रहा है तो प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है उसी परिभाषा के माध्यम से अवग्रह आदि को जानने का प्रयास करते हैं। चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक होने वाले सामान्य ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। अब देखिए, चक्षु अचक्षु दर्शन ये क्या है? दो प्रकार के उपयोग होते हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। किसी भी ज्ञान के होने से पहले वहां पर दर्शनोपयोग निश्चित तौर पर होता ही। और जब मति ज्ञान की बात कर रहे हैं तो मति ज्ञान के पूर्व में चक्षु दर्शन या अचक्षु दर्शन निश्चित तौर पर होता है। और जब चक्षु या अचक्षु दर्शन हो जाता है उसके बाद में जो सामान्य ज्ञान का ग्रहण होता है उसे अवग्रह कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दिया कि यह मनुष्य है, इस प्रकार के ज्ञान को अवग्रह ज्ञान कहा जाता है। बहुत सरल है, स्पष्ट है। अगला, इहा चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक अवग्रह में जाने हुए पदार्थ के संबंध में विशेष जानने के प्रयास का नाम इहा ज्ञान। जैसे कि हमने पूर्व में कुछ जान लिया अवग्रह में, अवग्रह में कुछ हमने जाना था वो सामान्य जाना था। अब जब हमने सामान्य जान लिया तो उसके बाद हमको और उसके संबंध में विशिष्ट जानने की इच्छा होती है। अब विशिष्ट जानने की जो इच्छा हो रही है उस इच्छा का नाम ही ईहा है। और ईहा का यदि आप शाब्दिक अर्थ देखोगे तो ईहा को इच्छा का पर्यायवाची कहा जाता है कोश ग्रंथों में। इसलिए ईहा का यहाँ पर तात्पर्य इच्छा से ही है कि वो इच्छा जो हमें विशेष जानने की हो रही है, विशेष जानने का जो प्रयास किया जा रहा है, विशेष जानने की जिज्ञासा जो हो रही है उसे ही यहाँ पर ईहा कहा है। तो किस संबंध में विशेष जानने की इच्छा हो रही है? तो जो हमने अवग्रह नाम के ज्ञान में, मति ज्ञान के भेद में जो कुछ जाना था उस संबंध में विशेष जानने की इच्छा होती है। कैसे? और उदाहरण को आगे जानते हैं। अवग्रह में जाना था कि यह तो मनुष्य है, इतना स्पष्ट हुआ, लेकिन यह होती कैसे? यह मनुष्य तो है पर आर्य है या मलेच्छ है? इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न होकर जो ज्ञान प्रवृत्त होता है वह ज्ञान ईहा ज्ञान है। स्पष्ट होगी बात? अब देखिए, मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। अब देख, तत्वार्थ सूत्र का ही विषय है, तत्वार्थ सूत्र में आगे आने वाला है। आप सभी को ज्ञान हो, आर्य मलेच्छाश्च करके एक सूत्र आएगा, वहां पर बताया जाएगा कि मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, आर्य मनुष्य और मलेच्छ मनुष्य। जब इस बात का ज्ञान हो गया यह मनुष्य है, लेकिन कौन सा मनुष्य है? आर्य मनुष्य है या मलेच्छ मनुष्य है? आर्य देश में निवास करता है या मलेच्छ देश में निवास करता है? आर्य है या मलेच्छ? इस प्रकार की जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उस समय जो ज्ञान प्रवृत्त होता है उसे ईहा ज्ञान कहते हैं। अगला, ईहा में हुए प्रयास से किसी निश्चय पर पहुंच जाना अवाय ज्ञान। इसके अंतर्गत ऐसा हुआ, जब हमने ऐसी जिज्ञासा की थी ईहा में कि यह मनुष्य तो है, ऐसा अवग्रह, फिर इच्छा हुई यह जानने की कि यह मनुष्य आर्य है या मलेच्छ है। अब अवाय में इस बात का निश्चय हो गया कि नहीं, यह मनुष्य मलेच्छ नहीं है, यह मनुष्य तो आर्य है। इस प्रकार का जो निश्चयात्मक ज्ञान हुआ उस ज्ञान को अवाय कहते हैं। फिर अंत में फिर उसे कालांतर में नहीं भूलना धारणा ज्ञान है। अब उसके बाद में हमारे मन में ऐसा संस्कार बैठ जाता है कि जब जब हम उस पुरुष को देखेंगे, जब जब हम उस मनुष्य को देखेंगे, तब हमारे मन में आ जाएगा नहीं, यह मनुष्य तो कैसा है, आर्य पुरुष है, यह मलेच्छ नहीं है। इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसे धारणा ज्ञान कहते हैं। स्पष्ट होगी बात? इस संबंध में मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा, उसके बाद में आपको आपको अपने अपने मन से एग्जाम्पल बनाने, सभी को बनाने, ध्यान रखना। चलिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, कर्णेंद्रिय का उदाहरण देता हूँ। अलग अलग इंद्रिय का उदाहरण होना चाहिए, ठीक है? ये तो मन का उदाहरण हो गया था, चक्षु इंद्रिय और मन का उदाहरण, क्योंकि इसमें हमने मनुष्य को देखा, फिर मन में ऐसा विचार किया। अब हम करते हैं चर्चा कर्ण इंद्रिय की। क्या हुआ, मुझे जोर से किसी ने आवाज दी, मैं सो रहा था, मुझे सामान्य रूप से इतना ज्ञान हुआ कि यहाँ पर कोई आवाज हुई है, ये आवाज हुई है। इस प्रकार का जो मैंने ज्ञान किया वह ज्ञान अवग्रह है। स्पष्ट हो गया? अगला अगला यह ज्ञान होता है, ये मुझे जो आवाज दी है, ये मुझे जो आवाज सुनाई दी, शब्द सुनाई दी, ये किसने बोले? मेरी माता के शब्द थे
या मेरी बहन के शब्द थे, कौन मुझे बुला रहा है। इस प्रकार की जो जिज्ञासा हुई उसे इहा ज्ञान कहते हैं। अगला, अब मुझे निश्चय हो गया, नहीं नहीं, ये तो मुझे बेटा करके बुला रहे हैं, इसका मतलब ये मेरी बहन नहीं हो सकती, ये तो मेरी माता के शब्द है। इस प्रकार ज्ञान में निश्चय पना हुआ, और ये हमने निश्चय कर लिया ये जो मुझे शब्द सुनाई दिए हैं वो मेरी माता के शब्द है। और उसके बाद धारणा हो जाती है कि जब जब कोई दोपहर में सो रहा हूँ और जोर से मुझे कोई बुलाएगा किसी काम के लिए, तो मैं समझ जाना है मुझे ये मेरी माता ही बुला रही है, बहन मुझे नहीं बुला रही। इस प्रकार मन में संस्कार रूप में बैठ जाना उसे धारणा ज्ञान कहते हैं। ये सारे के सारे चारों ज्ञान प्रमाण होते हैं, प्रमाणाभास नहीं होते हैं, सारे सच्चे ज्ञान होते हैं। क्योंकि मति ज्ञान को भी हमने अभी सम्य ज्ञान की श्रेणी में रखा था, आप सभी को पता हो, प्रमाण माना था। उसी प्रमाण के भेद मति ज्ञान है, और उसी मति ज्ञान के ये चारों भेद हैं, इसलिए चारों ही ज्ञान प्रमाण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसा नहीं मानना कि यहाँ पे जो इहादि ज्ञान हो रहे हैं वो तो संशयात्मक है, क्योंकि हमने प्रमाण का लक्षण क्या पढ़ा था, सच्चा ज्ञान। और सच्चा कैसा, जो संशय विपर्य और अनित्य वसाय से भिन्न हो, उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रमाण कहते हैं। यहाँ पे तो संशय है कि नहीं, कि आर्य है कि मलिच्छ है, ये तो संशय है। तो संशय ज्ञान को हम प्रमाण कैसे बोल सकते हैं। तो यही जिज्ञासा बहुत सारे जीवों ने उठाई है, और बहुत सारे आचार्यों ने इसका समाधान भी दिया है। समाधान ध्यान से सुनने का प्रयास करना। पहला तो कुछ अवग्रह को अप्रमाण मानते हैं। अवग्रह अप्रमाण नहीं, प्रमाण है। क्यों प्रमाण है, यद्यपि इस अवग्रह के ज्ञान में विशिष्ट ज्ञान नहीं है, मतलब पुरुष है ऐसा ज्ञान में विशिष्टपना नहीं है कि आर्य है कि मलिच्छ है, लेकिन इस बात का निश्चयात्मक ज्ञान है कि यह जो खड़ा है यह पुरुष है। जो इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान का अंश होने से यह अवग्रह को प्रमाण की कोटि में रखना चाहिए। स्पष्ट हो गया। फिर ईहा, नहीं हुआ स्पष्ट? हाँ, क्या प्रश्न है, पूछो। नहीं, ये अवग्रह में आप जो बता रहे हैं ना कि निश्चय मतलब वो प्रमाण वाला ज्ञान हुआ, वो नहीं समझ में आया। पुनः बोलेंगे, आवाज कम आ रही है। अवग्रह में मतलब ऐसा लग रहा है डाउट ही है इसमें, पर हाँ आप बोल रहे हो वो प्रमाण वाला है, तो वो कैसे है? ठीक है ठीक है, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ वो अवग्रह में तो डाउटफुल है। देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अवग्रह में सामान्य ज्ञान हो रहा है, लेकिन एक दो प्रकार के ज्ञान है। आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। दो प्रकार के, एक होता है विशिष्ट ज्ञान और एक होता है सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य ज्ञान यह है कि यह मनुष्य है, इस प्रकार के ज्ञान को सामान्य ज्ञान बोलेंगे। विशिष्ट ज्ञान कब होगा, कि यह मनुष्य आर्य है या मलेच्छ है, इस बात की स्पष्टता हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे विशिष्ट ज्ञान। एक ज्ञान है सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। कर्ण इंद्रिय पर घटा के देखते हैं। सामान्य ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, यह कोई आवाज है, इस बात का मुझे ज्ञान हुआ। और कैसा ज्ञान हुआ, निश्चयात्मक ज्ञान हुआ कि आवाज तो हो रही है, इतना तो मुझे कंफर्म है ना। एक ज्ञान हुआ सामान्य रूप से कि आवाज तो हो रही है। अब दूसरा विशिष्ट ज्ञान क्या था, कि ये मेरी माता की आवाज है। उस आवाज के ज्ञान में विशिष्टपना आ गया, एक लेवल आगे बढ़ गए, तो वो हो जाएगा विशिष्ट ज्ञान। तो एक सामान्य ज्ञान होता है और एक विशिष्ट ज्ञान होता है। अवग्रह के ज्ञान में, अवग्रह जो मति ज्ञान का भेद है, उसमें ये जो सामान्य ज्ञान है इसका निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है। विशिष्टता के प्रकरण को छोड़ दीजिए, कम से कम ये जो सामान्य ज्ञान है इसका तो निश्चयात्मक ज्ञान है कि नहीं है, बस ये प्रमाण है ज्ञान। सामान्य ज्ञान का इसमें प्रमाण पाया जा रहा है, इसलिए अवग्रह को प्रमाण मानना चाहिए। क्लियर होगी बात। अब अगला प्रश्न ये उठता है, यह तो प्रमाण नहीं है ना, यह तो पूरा क्लियर डाउटफुल पे संशय पर ही टिका हुआ है। यहाँ पर जानने का प्रयास करना कि यह के अंतर्गत जो आपकी ज्ञान की जिज्ञासा और प्रवृत्ति हो रही है उसको हम अप्रमाण नहीं मान सकते। क्या कहा, जो जिज्ञासा हो रही है उसको यहाँ पर प्रमाण की श्रेणी में ही लिया है। यदि आपको अन्य इहा के पूर्व में संशय यद्यपि अवश्य होता है, लेकिन इहा को हमें प्रमाण मानना चाहिए। उसका दूसरा कारण यह भी है कि इसमें अलग अलग अंश होते ज्ञान के। जैसे कि कुछ अंशों में हमें आर्य का ज्ञान हो रहा है, आर्य के लक्षणों का ज्ञान हो रहा है, मलिच्छ के लक्षणों का ज्ञान हो रहा है, तभी तो हमें जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि आर्य है कि मलिच्छ है। इस प्रकार आर्य और मलिच्छों का जो हमें ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान इहा के अंतर्गत आएगा, इसलिए इहा ज्ञान को भी प्रमाण मानना चाहिए। और तीसरा, अवाय को क्यों प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि ये तो साक्षात प्रमाण है, क्योंकि इसमें विशिष्टता का निर्णय होने से इसे भी प्रमाण मानना चाहिए। और धारणा स्वयं संस्कार रूप है, स्मृति रूप है,
मतलब भविष्य के लिए स्मृति रूप है, स्मृति का कारण है, संस्कार का कारण है, इसलिए धारणा ज्ञान को भी प्रमाण के रूप में ही मानना चाहिए और उसमें दृढ़ता हो रही है। अवाय में जो ज्ञान हुआ उसमें दृढ़ता लाने के लिए धारणा की वहां पर उपस्थिति होती है। इस प्रकार चारों ज्ञान वहां पर प्रबद्ध होते हैं। अब इस बात में ऐसा और समझना चाहिए कि अवग्रह के बाद संशय भी कदाचित होता है, कदाचित क्या होता ही है, तभी तो यह ज्ञान होता है, तभी तो जिज्ञासा होती है। अवग्रह, अवग्रह के बाद संशय होता है, ये है कि ये फिर जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा के बाद प्रयास की श्रेणी में बढ़ता है, और जो प्रयास कर रहा है वो सारा इहा के अंतर्गत आ जाएगा। फिर उसके बाद अवाय, अवाय में निश्चय हो जाता है और धारणा में फिर वो कभी नहीं भूलने का संस्कार अंदर में बैठ जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अवग्रह के और यहाँ के पहले इन दोनों के बीच में संचय आ रहा था, तो संचय को यहाँ पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि संचय अप्रमाण है, भले प्रक्रिया में है लेकिन मति ज्ञान का भेद नहीं हो सकता क्योंकि वो अप्रमाण है। और ये जो चारों है वो मति ज्ञान के भेद होने से, मति ज्ञान के भेद और प्रमाणभूत होने से इनको यहाँ पर ग्रहण किया गया है और संचय का ग्रहण नहीं किया गया। यहाँ तक बात स्पष्ट है। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कुछ समय देता हूँ, आप जो चाहे वैसा प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं प्रश्न है तो मैं एक एक करके आपसे उदाहरण सुनूंगा। आप जो चाहे वैसी इंद्रियों का, जिस चाहे वैसे पदार्थ में उदाहरण देख सकते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ ममता जी से ही, आप एक उदाहरण बताइए अवग्रह इहा आवाय धारणा को समझाने के लिए। हम्म, स्पर्शन के उससे सोच रही थी मैं कि अगर जैसे पिसी हुई शक्कर है और सेंधा नमक है, तो उसमें संशय आता है कि अवग्रह होता है कि ये शक्कर है या नमक है। अवग्रह में क्या हुआ पहले ये बताइए। अवग्रह में उसको जैसे शक्कर है, अगर किसी भी शक्कर को टच किया और ऐसा सोच रहे कि शक्कर है या नमक है। नहीं, अवग्रह में कुछ एक सामान्य ज्ञान का स्पष्टीकरण होना अच्छा, चाहिए। ये क्या है? ये हाँ क्या है? ठीक है, अवग्रह में क्या होगा कि यह कुछ सफेद सफेद है, इस प्रकार का ज्ञान। अच्छा। हाँ। ठीक, ये कुछ सफेद सफेद स्पर्श जिसका हो रहा है वो कुछ विशिष्ट पदार्थ है, इतना ज्ञान होना। हम्म। ये जो चूरा रूप में जो बना हुआ है वो एक विशिष्ट पदार्थ है, इस प्रकार का जो हमें ज्ञान हो रहा है वह। ठीक है, फिर यहाँ अवग्रह ये हमें थोड़ा सा क्या बोलेंगे, चिकनापन, मतलब थोड़ा सॉफ्ट है तो शक्कर है, शायद शक्कर है। नहीं, शायद नहीं होगा इसमें। हमें संशय हुआ था, उसमें जिज्ञासा को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, शक्कर शक्कर है या नमक है? ये प्रयास यहाँ में, हाँ। ये हम्म। अवाय, हवाई में कि नहीं, ये तो शक्कर है, ये तो शक्कर है। शायद शक्कर है। हाँ, शायद नहीं, इसमें भी। प्रमाण तो नाम नहीं है। शायद अच्छा अच्छा, करने को शक्कर अप्रमाण ही है। लगता है। प्रमाण ज्ञान में शायद नहीं लगता, निश्चयात्मक ज्ञान होता है। अच्छा अच्छा। 100%। ठीक है, निश्चय हो गया कि ये तो तो फिर शक्कर धारणा में है, क्या? ऐसा। हम्म। ठीक है। फिर धारणा में मतलब वो फिर भूलेंगे नहीं कि हाँ ये शक्कर ही हाँ, है। अब हम कभी नहीं भूलेंगे ये जो शीशी में रखी हुई है ना, ये हाँ, शक्ति है, ये शक्कर। नमक नहीं है, क्योंकि नमक की शीशी तो साइड में रखी हुई है। इस प्रकार का हम्म। वर्तमान भविष्य में हम कभी नहीं भूलेंगे। स्पष्ट हो गया। अब अब चंदा जी एक उदाहरण देंगे। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? चंदा जी आप उदाहरण देंगे अवग्रह यह अवाय धारणा को समझाने के लिए। हाँ, जैसे आकाश में कोई पक्षी जा रहा है जी। तो कुछ जा रहा है, ये तो हुआ अवग्रह। हाँ। और उसके बारे में मतलब है वो पक्षी, ऐसा उनको धारणा, वो हो जाना, ज्ञान होना, हाँ। तो वो यह ज्ञान। और धारणा के रूप में कि वो पक्षी ही है, पूरा उस रूप से निश्चित होना, वो धारणा में। एक बात, अवाय में नहीं हमको आपको नहीं। आपको स्टार्टिंग से बोलना होगा, अवग्रह फिर यह फिर अवाय धारणा। अवग्रह में आपने क्या बोला?
अवग्रह में कि कुछ जा रहा है। कुछ जा रहा है, इतना हमने जाना, हाँ, ठीक है, कुछ जा रहा है, ठीक है। जा रहा है। और इहा में कि वो पक्षी है। ठीक है। और अवाय में कि नहीं नहीं, निश्चित यहाँ है पे कि उनको वो पक्षी जिज्ञासा ही बनी रह है। रही है कि ये पक्षी हाँ है, अन्य कुछ चीज है। जी। अब यहाँ में अभी भी जिज्ञासा बनी रह रही है, अभी पूर्ण रूप से निश्चय नहीं हुआ ये पक्षी है या अन्य कुछ चीज है। अच्छा, हवाए में निश्चय हो गया कि ये तो अवाय पक्षी। में निश्चय हो गया और धारणा में वो निश्चित ही हो जाता है कि नहीं ये पक्षी ही है। अभी बार से कभी नहीं भूलेंगे, ये धारणा हो जाता है। ठीक है। आपने ठीक। रचना जी सेठी से निवेदन करूंगा, वे उदाहरण देंगे। हेलो, आवाज आ रही है जी रचना? बिल्कुल। हाँ, आ रही है, आ रही है। उदाहरण दीजिए। जैसे ये घ्राण इंद्रिय से रिलेटेड है ना। चलो, तो नहीं ये आपने दिया, बोलिए। चाय और कॉफी अगर साथ में रखी हुई है तो पहले अ, अवलोकन, जैसे सामान्य अवलोकन हम अगर करते हैं अवग्रह वाला, कि ये चाय है या कॉफी, तो ठीक है। खुशबू से मैं ये पता कर रही हूँ कि ये चाय है। ठीक है। तो अवग्रह में इतना ध्यान होगा, ये कुछ है। कुछ है, अवग्रह में ये जैसे कुछ है। तो बोल सकते हैं कि ये कुछ काला काला हमें दिख रहा है, या ब्राउन ब्राउन, भूरे भूरे रंग ब्राउन। का, ये कुछ है। हाँ, कुछ है। तो भूरे रंग की वस्तु। पहले तो ये कुछ है, फिर उस पे विचार आया कि कलर अलग है, तो चाय का कलर अलग है, तो ये धारणा हो गई कि ये चाय है। नहीं और नहीं, फिर ये निर्णय हाँ लिया मैंने हवा ऐसा कि छोटी सीधा धारणा। खुशबू से पता कर लिया कि नहीं, ये पक्का चाय है। फिर से थोड़ा और स्पष्ट करके देखो। कुछ है से भी विशिष्ट ज्ञान होता है अवग्रह। अवग्रह में किसी अवग्रह। से होता है। कुछ है से ज्यादा हमें ऐसा बोलना चाहिए कि भूरे रंग का कोई पदार्थ है। यदि ये भूरे रंग हाँ का इस शीशी में रखा हुआ है, ये भूरे रंग की वस्तु क्या है? ये भूरे रंग की वस्तु कॉफी है या चाय पत्ती है? फिर हमें ये जो इहा हुई, ये चाय पत्ती है या कॉफी है, ये इहा हो गई। भूरे रंग की वस्तु कुछ है, ऐसा ज्ञान अवग्रह। ये कॉफी हाँ है चाय ऐसा इहा। अवाय मतलब ये तो कॉफी है ही है। क्यों? क्योंकि चाय पत्ती वाला जो डब्बा है वो तो अलग रखा हुआ है हमने, इसलिए ये तो किसका डब्बा है, या फिर हमने सूंघ के पता कर दिया कि ये तो। हाँ, सुन के पता किया है कि धारणा होगी तो ये कॉफी। फिर धारणा हो जाएगी, भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो अलग से डब्बा रखा हुआ है, सबसे राइट हैंड साइड कोने में रखा हुआ होता है किचन में, ये चाय पत्ती का नहीं, कॉफी का ही है। इस प्रकार का ज्ञान। आप सभी ने एक एक करके बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से समझने का प्रयास किया, समझाने का भी प्रयास किया। कि सबने अलग अलग और अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। मुझे लगा कि शास्त्र में इसके बहुत सारे उदाहरण आते हैं, उसमें से कोई आप एक उदाहरण दे दोगे, नहीं, लेकिन सबने अलग अलग उदाहरण बोला। ऐसा उदाहरण बोला कि जो हमारे डेली बेसिस में हमारे सामने जो चीजें दिखती है उस संबंध में उदाहरण। शास्त्रों में इस संबंध में स्थाणु और पुरुष का उदाहरण आता है, ठूंठ और पुरुष का। और अलग अलग उदाहरण आते हैं, कभी झंडे और बतख का उदाहरण आता है। इसकी टीकाओं में से अलग अलग उदाहरण दिए, और ये सारे प्रसिद्ध दिए। आपने सारे अपने जीवन में से जोड़कर उदाहरण दिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार का प्रयास हमें शिवानी को समझने का करना चाहिए। इस सूत्र में से आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न? नहीं। भैया जी, इसमें चक्षु और अचक्षु, जैसे चक्षु तो मतलब जो अपने को आंखों से सामने दिख रहा है वो हुआ सामान्य, और अचक्षु में विशेष जाएगा क्या? मतलब अचक्षु ज्ञान दर्शन में कैसे समझेंगे अचक्षु? मन से देखी मंच। हुई चीज है चक्षु। इसकी चर्चा अपन है ना, सामान्य रूप से मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। विशिष्ट रूप से क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं। कहाँ पढ़ने वाले हैं? उपयोगो लक्षणम। इस सूत्र की व्याख्या में आप पढ़ सकते हो, तत्वार्थ सूत्र में ही सूत्र है उपयोगो लक्षणम। इसकी विस्तृत व्याख्या आपको मिल जाएगी इसी ग्रंथ में, तत्वार्थ मणिमृति पे ना। आप पेज पलटाएंगे तो आपको उपयोग की चर्चा मिल जाएगी। सामान्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए कि दो प्रकार के उपयोग होते हैं। जो जीव का लक्षण है उपयोग, वो दो प्रकार का होता है, जिसे चेतना भी कहा जाता है। कौन कौन से? ज्ञान और दर्शन। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग।
जो ज्ञानोपयोग है वह 8 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 8 प्रकार का होता है। ये जो 8 प्रकार का होता है कौन कौन सा? 5 तो सम्यक ज्ञान और 3 होता है कुज्ञान को, को ज्ञान मिथ्या ज्ञान। तो 5 सम्यक ज्ञान कौन से? मति, शुद्ध, अवधि, मन, उदात्त केवल। परित और 3 जो कुज्ञान है वो कौन कौन से? कुमति, कुशुद्ध, कुमति कुश्रुत को इस प्रकार का ज्ञान। ठीक है, अब ये क्या ज्ञानोपयोग तो हो गया 8 प्रकार का। अब दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है, जो ज्ञानोपयोग से पूर्व में निश्चित तौर पर पाया जाता है, लेकिन केवल दर्शन होता है वो केवल ज्ञान के साथ साथ में पाया जाता है। बाकी जो 3 दर्शन है वो ज्ञानोपयोग से पहले होते हैं। कौन कौन से? देखो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। मति ज्ञान के पूर्व में हमेशा चक्षु या अचक्षु दर्शन दोनों में से कोई एक होगा। फिर उसके बाद शुद्ध ज्ञान के पूर्व में मति ज्ञान होता है और मति ज्ञान से पूर्व में होता है। फिर इसके बाद अवधि ज्ञान होता है, उससे पूर्व में निश्चित तौर पर वहां पर अवधि दर्शन होता है। और मन पर्य ज्ञान के पहले भी मति ज्ञान होता है और उससे पहले वहां पर चक्षु या चक्षु दर्शन, इस प्रकार से। और केवल ज्ञान में केवल ज्ञान से पहले नहीं होता। अब देखिए, इसमें भी विशिष्ट बात है। इसकी व्याख्या करते समय जो श्वेतांबर मत के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि एक समय केवली भगवान को केवल दर्शन होता है, पूरे विश्व का सामान्य अवलोकन होता है और अगले समय में विशिष्ट होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, तो ऐसी विशिष्टता भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो सर्वज्ञ की हीनाधिकता हो जाएगी। सर्वज्ञ के ज्ञान में हीनाधिकता नहीं हो सकती, सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञानी होते हैं। इसके लिए उनके प्रति समय होता है और प्रति समय केवल ज्ञान होता है, ऐसा वहां पर वैसा समझना चाहिए। आधी बात ये क्या होता है, चक्षु और अचक्षु दर्शन को और स्पष्ट कर देता हूँ। यदि आंख, ये जो इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय से किसी पदार्थ का सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। और आंख को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों से यदि सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। इतनी सी बात। ये सामान्य अवलोकन ज्ञान नहीं है, दर्शन। ये दर्शन सम्यक दर्शन वाला दर्शन भी नहीं है, दर्शनोपयोग वाला दर्शन। ये और अलग दर्शन। ये 2 अलग अलग दर्शन गुण, एक श्रद्धा वाला दर्शन गुण, एक दर्शनोपयोग वाला। ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया था कक्षा, आपको ध्यान इस प्रकार से समझना चाहिए। और प्रश्न कोई? स्पष्ट हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अगले सूत्र को पढ़ने के लिए कोई अनम्यूट हो जाए। रचना जी अनम्यूट हो गए हैं, वो पढ़ेंगे पुनः इसको। बहुविध बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुत्र ध्रुवानाम सेतरानाम। ठीक है, मैं सोच रहा था कि मेरे बात में आप टुकड़े टुकड़े से पढ़ेंगे, तो आपको तो पूरे सूत्र याद है, लेकिन बाकी सभी की अपेक्षा से हम पहले टुकड़े में पढ़ेंगे और फिर पूर्ण रूप से एक साथ सूत्र पढ़ेंगे और मेरे बाद आप बोलने का प्रयास करें। बहुविध बहुविध क्षिप्राणि क्षिप्राणि कृतानुक्त श्रुतानुक्त ध्रुवाणाम ध्रुवानाम चेतराणाम। सेतरानाम। पुनः बहुविध बहुविध क्षिप्राणि क्षिप्राणि कृतानुक्त कृतानुक्त ध्रुवाणाम ध्रुवानाम चेतराणाम। सेतरानाम। पुनः एक बार पूर्ण रूप से बहुविध क्षिप्राणि कृतानुक्त ध्रुवाणाम चेतराणाम। बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानाम सेतरानाम। देखो, अंत में आते आते आपको मेरी भी आदत लग ही गई। मैं क्या, ये वास्तविकता में ऐसे ही बोला जाता है। जैसे ये स्त्री लिखा हुआ शब्द है तो स्त्री पढ़ना चाहिए, वो श्रु, जैसे गुजराती और लगभग अन्य क्षेत्रों में श्रु पढ़ा जाता है, श्रुतानुक्त। और कहीं कहीं पर स्त्री पढ़ा जाता है। स्त्री वास्तविकता में इसका सही उच्चारण है, न स्र न श्रु। इसका उच्चारण वास्तविकता में संस्कृत की दृष्टि से श्री होता है। तो नहीं, और आपने भी लास्ट में जो पढ़ा अंतिम बार, आपने भी श्रीतानुक्त ही पढ़ा, तो आपको भी मेरी आदत लगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए सूत्रों को। आपने बहुत सुंदर पाठ किया और आपको शायद सूत्र बहुत सारे याद भी हैं, तो अच्छी बात है। अब देखिए पुनः प्रश्न, ये सूत्र में कितने शब्द हैं? फिर से बता रहा हूँ, जहां पर विभक्ति खत्म होती है वहां पर एक शब्द खत्म होता है, विभक्ति या क्रिया जहां पर खत्म होती है। और जब तक खत्म नहीं होती, चाहे कितना बड़ा शब्द हो, चाहे 2 पेज लग जाए किसी शब्द में, लेकिन शब्द खत्म नहीं होता। शब्द ऐसे ही जाने जाते हैं। तीन है क्या भैया जी? नहीं, नहीं।
दो है। पहला है बहु बहुविध क्षिप्रानि सृप्तानुक्त ध्रुवाणाम, और दूसरा शब्द है सेतराणाम। अब देखिए, ये जो निहि के बाद विसर्ग है उससे आपको भ्रांति हुई होगी, लेकिन वो पूरा शब्द अनिश्रित है। पूरा एक शब्द है अनिश्रित, और फिर वो बाकी आगे अनेक शब्दों से मिलकर पूरा एक शब्द बन गया। बहु बहुविध क्षिप्रानि सृतानुक्त ध्रुवाणाम एक शब्द है, और दूसरा है सेतरा। अब देखते हैं अलग अलग शब्दों में। यदि इनको अलग अलग कर दिया जाए तो देखिए अलग अलग क्या बनेगा। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, फिर ध्रुव, और ये पूरी एक साथ में विभक्ति लगती ध्रुवाणाम, मतलब इनका। फिर सेतराणाम। सेतराणाम शब्द का क्या अर्थ होता है, ये देखो, ये दो अलग अलग शब्द है, इनमें भी विशेषण विशेष्य संबंध है। विशेषण विशेष्य संबंध क्या होता है कि सेतराणाम ये तो हो जाएगा विशेषण, और विशेष्य हो जाएगा ये दूसरा शब्द बहु बहुविध क्षिप्रानुक ध्रुवाणाम। ठीक है, ये इसका विशेषण है और ये विशेष्य है। ये सेतराणाम विशेषण का क्या अर्थ है, तो देखिए इतर शब्द का अर्थ कोई जानता है। इतर शब्द, इतर मतलब अन्य। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आपने बताया, इतर का अर्थ अन्य होता है, और यहाँ पर भी अन्य ही अर्थ है। मतलब स इतर दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, सेतर। तो सेतराणाम, और क्योंकि यहाँ पर बहुवचन होने तो, जी बोलिए। चंदा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं। अब देखिए, हाँ, अब यहाँ पर स इतर शब्द लिया है। स इतर, स का अर्थ होता है सहित, जैसे सज्ञान, मतलब ज्ञान से सहित यह जीव है। ऐसे अलग अलग स का तात्पर्य वहां पर लिया जा सकता है। यहाँ पर स का तात्पर्य सह मतलब साथ में। किसके साथ में, इतर के साथ में। इतर का तात्पर्य है उनसे भिन्न के साथ में। उनके उनसे भिन्न का तात्पर्य क्या है, जैसे आपने बहु पढ़ा, तो बहु से भिन्न क्या होता है, एक होता है या अल्प होता है। बहुविध आपने पढ़ा, बहुविध से उल्टा क्या होता है, या उससे भिन्न क्या होता है, तो एक विध। क्षिप्र आपने पढ़ा, तो क्षिप्र का उल्टा क्या होता है, तो क्षिप्र का उल्टा होता है अक्षिप्र। फिर आपने पढ़ा अनिश्रित, अनिश्रित का उल्टा क्या होता है, निःसृत। फिर आपने पढ़ा अनुक्त, अनुक्त का उल्टा क्या होता है, उक्त होता है। तो ध्रुव पढ़ा आपने, ध्रुव का उल्टा क्या होता है, अध्रुव। इस प्रकार से 12 पदार्थ हो गए। यहाँ पर पदार्थों की चर्चा है कि आपने कहा अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये जो ज्ञान हो रहे हैं, ये जो ज्ञान वो किन पदार्थों को अपना विषय बनाते हैं, तो इन पदार्थों को अपना विषय बनाते हैं। इन पदार्थों को 12 प्रकार में विभाजन किया गया है। तो 6 नाम बताए और बाकी बोल दिया, इनके उल्टे समझ लेना। सेतराणाम शब्द से पुनः बहु, तो उसके इतर क्या हो जाएगा, एक या अल्प। फिर उसके बाद बहुविध शब्द बताया, उसका क्या उल्टा हो जाएगा, एक विध। क्षिप्र का अक्षिप्र, अनिश्रित का निश्रित, अनुक्त का उक्त, ध्रुव का अध्रुव। इस प्रकार समझना चाहिए। इनकी ये बहुविध क्या होता है, इनकी परिभाषा भी यहाँ से हम देखते हैं। तो देखिए, बहु का तात्पर्य है बहुत, उसे संख्या और परिमाण की दृष्टि से देखा जा सकता है। जैसे बहुत मनुष्य, यह संख्या की दृष्टि से, और बहुत दाल, यह परिमाण की दृष्टि से हुआ। मतलब जब हमें बहुत सारे पदार्थों का एक साथ ज्ञान हो जाता है, तो उसका अवग्रह होगा, फिर यह होगी, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगी। तो वो जो पदार्थ बहुत सारे हैं, उसको किस श्रेणी में लिया जाएगा, इन 12 में से तो बहु की श्रेणी में लिया जाएगा। और उसको दो प्रकार से देखा जा सकता है। यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, संख्या मतलब जब संख्या करेंगे कि इतने सारे मनुष्य है, परिमाण की दृष्टि से इसका इतना परिमाण, इतनी दाल है, इस प्रकार से परिमाण की दृष्टि से भी देखा जा सकता है। यह हो गया बहु। फिर अल्प या एक का मतलब क्या होता है, कि जैसे कि ये भी संख्या और परिमाण की दृष्टि से दो प्रकार का है। संख्या की दृष्टि से थोड़े मनुष्य, या मतलब यहाँ पर एक मनुष्य है यहाँ पर, या फिर थोड़े मनुष्य है, इस प्रकार अल्प या एक का ज्ञान हो रहा। और दाल की दृष्टि से, परिमाण की दृष्टि से बोले, दाल का उदाहरण देखकर, ये दाल थोड़ी है,
थोड़ी दाल, इस प्रकार का हमें यह जो ज्ञान हो रहा है, या फिर एक दाल का यह पदार्थ है, इस प्रकार एक या अल्प का ज्ञान हो रहा है, तो एक की श्रेणी में आएगा। फिर उसके बाद आता है बहुविध। बहुविध का था, विध का अर्थ होता है जाति या प्रकार, बहुत प्रकार। मतलब जैसे यहाँ पर मनुष्य है, बहुत सारे मनुष्य, यदि आपको ज्ञान हो गया, लेकिन बहुत प्रकार के मनुष्य है, मनुष्य भी प्रकार होता है, कोई आर्य होते हैं, कोई मलेच्छ होते हैं, थोड़ा और उनका विश्लेषण करोगे तो कोई भारतीय होगा, कोई अमेरिकी होगा, कोई चीनी होगा, कोई पाकिस्तानी होगा, इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार के वहां पर मनुष्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार संख्या की दृष्टि से देखना बहुत कि कितने प्रकार के हैं। तो परिमाण की दृष्टि से देखा जाए तो ये दाल है, ये दाल कितने प्रकार की है, कितने प्रकार मतलब कौन सी जाति की है, ये जैसे चने की दाल है, ये मूंग की दाल है, इस प्रकार का ज्ञान। फिर आता है एक बीज। एक बीज को भी संख्या और परिमाण की दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे ये तो एक प्रकार की ही है, एक प्रकार की ही दाल है, ये तो चने की ही दाल है, या फिर होना ये तो सिर्फ मूंग की ही दाल है, इस प्रकार ज्ञान होना। बहुविध, इसमें थोड़ा सा समझना, बहु और एक, इन दोनों में संख्या मुख्य है, परिणाम इन दृष्टि से देखा जा रहा है यहाँ पे, संख्या और परिणाम। और बहुविध और एक विध में, इन दोनों पर जगह पर जाति की मुख्यता हो रही है, इनके प्रकार कितने हैं इसकी यहाँ पर गणना हो रही है। कोई प्रश्न इनमें से? आगे बढ़े। भैया जी मतलब इसमें बहु में बहुत सारी चीजें एक साथ है और बहुविध में उसके टाइप्स है क्या? हाँ हाँ, हम्म, यही है। जैसे कि बहुत सारे मनुष्य हैं, ऐसा अवग्रह यह हमारी धारणा होते हैं, वो बहु प्रकार के पदार्थ हो, लेकिन बहुत प्रकार के मनुष्य हैं, कुछ बांग्लादेशी है, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ अमेरिकी, कुछ भारतीय है, बहुत प्रकार के मनुष्य है, इस प्रकार का ज्ञान बहुविध की श्रेणी में आएगा। एक माने ये तो एक मनुष्य है, एक विध माने यहाँ पर बहुत सारे मनुष्य, लेकिन एक विध एक प्रकार की ही एक विध हो जाएगी। इस प्रकार के ये सब पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, इस प्रकार इन प्रकार के पदार्थों का हमें क्या होता है, अवग्रह यह अवय धारणा से मति ज्ञान होता है, इन पदार्थों का होता है। ठीक है, उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। फिर आगे क्षिप्र। क्षिप्र का तात्पर्य है पदार्थों का शीघ्रता पूर्वक ज्ञान या अतिवेग से गतिशील पदार्थ का ज्ञान। यहाँ पे भी दो चीजों को लिया जा सकता है, किसी की विशुद्धि अधिक होती है तो वो पदार्थों को शीघ्र जान लेता है, वो क्षिप्र की श्रेणी में आ जाएगा। या फिर कोई पदार्थ तीव्र गति से गमन कर रहा है, उस पदार्थ का यदि ज्ञान होता है तो वो भी क्षिप्र गति के अंतर्गत आएगा। अब अगला, अब क्षिप्र का उल्टा हो जाएगा अक्षिप्र। अक्षिप्र का क्या अर्थ होगा, पदार्थों का ज्ञान धीरे धीरे होना, मतलब किसी विशुद्धि की मंदता, मतलब किसी की विशुद्धि कम हो पाती है, ज्यादा विशुद्धि नहीं हो पाती, तो उनको धीरे धीरे ज्ञान हो पाता है किसी पदार्थ का, तो वो अक्षिप्र से जान पाते हैं। अक्षिप्र से अवग्रह या अवय धारणा होता है। या फिर कोई धीरे धीरे गति से गमन कर रहा है, उसका ज्ञान होना भी अक्षिप्र की श्रेणी में आता है। ये अलग अलग प्रकार से, दो प्रकार से व्याख्या हमें मिलती है। फिर अनिहिस्त्रित। निहिस्त्रित का मतलब होता है निकला हुआ। ठीक है, निःसृत मतलब निकला हुआ, और अनिःसृत का मतलब होता है नहीं निकला हुआ। जो पदार्थ पूरा छिपा रहता है वह अनिःसृत कहलाता है, और जो जिसका कुछ हिस्सा छिपा रहे से अनिःसृत ही कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अशब्द है वह ईषद अर्थ में प्रयोग है, निषेध के रूप में नहीं प्रयोग है। निःसृत का आपने अर्थ बोला निकला हुआ, अनिःसृत का मतलब नहीं निकला हुआ, ऐसा अर्थ नहीं है। निःसृत का मतलब है निकला हुआ, अनिःसृत का मतलब है थोड़ा निकला हुआ, अल्प अर्थ में अ का प्रयोग है यहाँ पर, ऐसा जानना। मैंने पूर्व में उदाहरण भी दिया था, अनुदर मनुष्य, मतलब पेट ही नहीं है उस मनुष्य का, ऐसा नहीं, पेट है, पतला है वो। तो यहाँ पर अनिश्रित मतलब कुछ हिस्सा निकला हुआ है। इसके लिए उदाहरण दिया कि नदी में हाथी पूरा डूबा हो, उसके माथे के ऊपर पानी की सतह पर दिन बिनाते मच्छरों को देखकर हाथी का ज्ञान होना, क्योंकि जो हाथी का गंडस्थल होता है वहां पर बहुत सारे मच्छर भिन भिनाते रहते हैं, क्योंकि वहां से मद जल बहता रहता है, सुगंधित जल बहता रहता है, इसलिए वहां पर मच्छर, अपने मच्छरों को भन बनाते दिख रहा है। ये पानी में क्यों भन बनाते, नहीं, यहाँ पर हाथी है नीचे, ऐसा ज्ञान होगा। अब फिर अगला, अनिश्रित मति ज्ञान। अनिश्रित मति ज्ञान के अंतर्गत जो पूरा निकल अनिश्रित हो गया, उसके बाद निश्रित माने निकला हुआ, नदी में से पूर्णतः बाहर निकले हुए हाथी का ज्ञान होना निश्रित मति ज्ञान है। जो पूरा बाहर निकला और उसका सामर्थ्य ज्ञान होगा, सीधी बात, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अनुक्त, अभिप्राय में रहने वाला पदार्थ अथवा जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया हो, वह पदार्थ अनुक्त है।
स्पष्ट है कि जिसके बारे में ज्यादा कहा नहीं है लेकिन उसको वैसा समझना पड़ता है, उसको अनुक्त बोलते हैं। ये अनुक्त है ना, उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रख के चलना, क्योंकि ये आगे सूत्र में ही ये प्रयोग होगा अनुक्त शब्द। इसलिए अनुक्त को थोड़ा सा और ध्यान में रखकर चलना। अनुक्त मतलब अभिप्राय में रहा है, उसको हमने कहा नहीं है। उक्त मतलब बोल दिया, अनुक्त मतलब बोला नहीं, बिना बोले भी ज्ञान हो जाता है। जब माता कोई होती है तो अपने छोटे बच्चे को जैसे इशारा दिखाती है, मतलब वो काम उसको नहीं करना है, ये तो चाटा पड़ेगा। इस प्रकार बोला नहीं है, लेकिन अनुक्त का भी ज्ञान हो जाता है, अभिप्राय से उसका ज्ञान होता है। जिस समय चक्षु से नमक या चीनी का ज्ञान होता है, उसी समय रस का भी ज्ञान हो जाता है, वह अनुक्त ज्ञान। उक्त का मतलब कहा गया पदार्थ, कहे हुए पदार्थ का ज्ञान होना उक्त ज्ञान है। जैसे मति ज्ञान, जैसे उक्त मति ज्ञान, जैसे यह फल मीठा है, उसको हमने कहा यह फल मीठा है, उक्त का उसे ज्ञान हो गया कि हाँ यह फल मीठा है। जैसे बोला वैसे उसको ज्ञान हो गया। जैसा जैसा मैं आपको बोलता जा रहा हूँ सबके अर्थ, तो वैसा वैसा आपको ज्ञान होता जा रहा है, ये उक्त की श्रेणी में आएगा। अगला ध्रुव, चिरकाल तक अवस्थित रहने वाले पदार्थ ध्रुव है, अथवा कुछ काल किसी पदार्थ को एक रूप से ग्रहण करते रहना ध्रुव है। मतलब एक प्रकार से घट है तो इसको घट रूप ही बार बार जानना, तो ध्रुव है। अध्रुव माने ध्रुव का विपरीत अध्रुव है। मतलब कभी छोटा कोई बालक है, वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उसको पहले हमने 16 वर्ष का जाना, फिर 17 वर्ष का जाना, फिर 18 वर्ष का जाना, ऐसे परिवर्तन सहित किसी पदार्थ को जानते हैं वो अध्रुव की श्रेणी में आता है। और बिना परिवर्तन के उसी एक ही रूप में जानते, ये घट है, ये तो घट ही है, इस प्रकार के ज्ञान को ध्रुव की श्रेणी में लेते हैं। इस प्रकार ये पदार्थों का ज्ञान होता है अवग्रह यह अवय धारणा के रूप से, और वह मति ज्ञान कहलाता है। इस प्रकार हमने 16वें सूत्र का अर्थ देखा। तो सूत्र में मुझे और बहुत सारी बातें करनी है, ये यहाँ पर सूत्र खत्म नहीं हो गया, इसके बहुत अर्थ है। अब मैं आपको बोलूंगा, ये सारे इंद्रिय में लगते हैं। तो अनुक्त जो ज्ञान हुआ, तो अनुक्त कर्णेंद्रिय में कैसे लगेगा? अनुक्त है वो कर्णेंद्रिय में कैसे होगा? कैसे होगा उसकी चर्चा कल देखेंगे। कल मतलब अगली जब भी कक्षा हो, तब उसकी चर्चा और विशिष्ट रूप में देखेंगे। इन सब की चर्चा शास्त्रों में बहुत विस्तृत रूप से आई है, विस्तार से आई है, उनकी चर्चा भी हम देखेंगे। अब आपका अगला काम क्या है कि जितनी हमने परिभाषा बताई 12 की, 12 की परिभाषा आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं समझ में आएगी तो आप अगली कक्षा में पहली समय प्रश्न पूछ लेना, नहीं तो मैं प्रश्न पूछना सीधा चालू कर दूंगा। आपको पहले ही सेकंड प्रश्न पूछ लेना है, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप तो पढ़ के आए हो, और पढ़ना तो है ही, समझ में नहीं आया वो बात अलग है। तो आपको सारी परिभाषाएं अच्छे से देखनी है। और यहाँ तक कि आपको याद रखने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि उसको किसी चीज पर घटा लीजिए। यदि हम किसी को किसी चीज पर घटा के याद करते हैं, उदाहरण से याद करते हैं, वो हमें और अच्छे से याद होती है। आपको भी वैसा ही प्रयास करना, और इन 12 के अर्थ में आपको अगली कक्षा में पूछूंगा, यही आपका गृह कार्य है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक करना। और इस संबंध में और विशिष्ट चर्चा है तो अगली कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा का समय हो गया है, और अभी की कक्षा को विराम करते हैं। इससे पूर्व अंतिम मंगल करते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ये नहीं है तो फिर पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। आज बोल लीजिए अंतिम मंगल होगी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तर्मयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशता। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। जय जिनेन्द्र।